भारत रसिया से टोटल 6 TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर खरीदने वाला है, जिसका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। आज डिस्कस करेंगे कि ये इतनी चर्चा में क्यों है और ये भारत के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसा कि इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं, TU-160 व्हाइट स्वान, चीन ने की हरकत तो घुसकर बम बरसाकर आएगा ब्लैक जैक, भारत खरीदेगा दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर। जानेंगे इस टॉपिक को पूरे डिटेल में। ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि इस फोटो को देख सकते हैं, इसमें देखने के बाद से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट से बिल्कुल अलग है। जी हाँ, जहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट का उपयोग करते हैं बम गिराने के साथ साथ, मिसाइल लागने के साथ साथ आप कॉम्बैट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होता है, इसका काम होना चुपचाप किसी दुश्मन देश के सीमा में जाना और वहाँ बम गिर के फिर वापस लौट जाना। किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई बॉम्बर आ चुका है। देखिए, पिछले कुछ सालों से भारत के रिलेशन चीन के साथ बहुत ही एक नाजुक मोड़ पे है, जहाँ पे बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स दोनों देशों के बीच देखने को मिल रहा है। इस बीच चीन ने भारतीय सीमा पर H-6 के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की तैनाती कर दी थी। जी हाँ, H-6 के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की। अनफॉर्चुनेटली भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर आज के डेट तक भी नहीं है। तो उधर चीन तैनात कर चुका था, हम चुपचाप बस देख सकते थे, हमारे पास कोई इसका चॉइस, इसका तोड़ हमारे पास नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे अपनी इस कमी को भारत ठीक कर रहा है। भारत रूस से दुनिया का सबसे घातक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर TU-160 खरीदने जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि टोटल 6 ऐसे TU-160 बॉम्बर को भारत खरीदेगा। हालांकि अभी आधिकारिक बयान दोनों में से किसी देश की तरफ नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के एंड तक ऐसे रिपोर्ट्स आधिकारिक तौर पे पब्लिश कर दिए जाएंगे। यहाँ पे इसका फोटो आप देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस बॉम्बर का तोड़ चीन तो हटा ही दीजिए, अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका भी इसका तोड़ निकालने का प्रयास करता है, लेकिन इस बॉम्बर का तोड़ उसके पास अभी तक अवेलेबल नहीं है। TU-160 को ही व्हाइट स्वान भी कहा जाता है और नेटो जो है इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट को ब्लैक जैक के नाम से जानती है। और जब ये पहली बार रसिया ने डिज़ाइन किया था, इसको डिप्लॉय किया, तो उसके बाद से पूरा US समेत वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो दहशत में आ गया था, क्योंकि इसका कहीं से कोई जवाब किसी के पास है ही नहीं। यह दुनिया का सबसे तेज़, सबसे बड़ा और सबसे भारी बमवर्षक है। इसके स्पीड की अगर बात करी जाए तो यह साउंड के स्पीड से 2 गुना तेज़ी से चलता है। मतलब 2 मैक की रफ्तार ये अपने आप में हासिल कर सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसकी इम्पोर्टेंस इस तरीके से लगा सकते हैं कि दुनिया में अभी तक सिर्फ 3 देश हैं, अमेरिका, रूस और चीन, जिसके पास ये बॉम्बर है। इसके अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इस बॉम्बर को आज तक बना पाया है या खरीद पाया है। अगर भारत इस डील को कर लेता है तो दुनिया का चौथा ऐसा देश होगा जिसके पास ये बॉम्बर उपस्थित होंगे। अब इसकी खासियत क्या है? तो TU-160 एयरक्राफ्ट जो है लगभग 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। और 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने का मतलब है सामान्य जो रडार होते हैं उनकी पहुंच से बाहर होना। मतलब ये कब आया कब गया किसी साधारण रडार से पता भी नहीं किया जा सकता है। ये विमान करीब 40,000 किलो वजनी बम भी उठा सकता है और इसकी ऊंचाई 43 फीट, लंबाई 177.6 फीट और रेंज 12,300 से 14,500 किलोमीटर तक की है। मतलब अगर हमें कल को पाकिस्तान या चाइना पे बम गिरानी होगी तो हम अपने किसी भी बहुत सारे मतलब हमको झंझट में नहीं पड़ना है, सिंपली हमारे बॉम्बर्स हैं वहाँ जा सकते हैं, बम गिरा के वापस आ सकते हैं। और ये परमाणु बम को भी ढोने में सक्षम होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से भारत सरकार इसको एक्वायर करने में लगी हुई है। आई होप आप सब कुछ समझ चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।